सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 109वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पीछे जो हमारा प्रकरण चल रहा था इसमें तो द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में प्रमाणों की प्रामाणिकता ये विषय हो गया और द्वितीय अध्याय के दूसरे आहनिक में पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया कि आपने जो प्रमाणों का उद्देश्य किया है, उद्देश्य का तात्पर्य जो उनका नाम लेकर के बताया है, इतने इतने प्रमाण होते हैं। और जब नाम लेकर के हम बोल रहे हैं तो संख्या भी उसी में अंतर्भावित है। तो मुख्य प्रश्न संख्या के ऊपर है कि आपने प्रमाणों का उद्देश्य किया है। यहाँ उद्देश्य केवल कथन मात्र नहीं, संख्या का भी कथन जो उसमें आ रहा है उस पर आक्षेप किया कि प्रमाण इतने ही नहीं है। आपने 4 बोले हैं परंतु प्रमाण कितने हैं? 8 हैं। तो कितने रह गए कहने के लिए? 4 और रह गए। तो वो उसने गिनाए, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये प्रमाण भी हैं और ये आपने नहीं कहे। और हम लोग भी देखते हैं कि ये प्रमाण 8 प्रमाण प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में और उसमें आर्योपदेश रत्नमाला में भी उन्होंने 8 प्रमाण माने हैं। तो आपने फिर इन 4 प्रमाणों को क्यों नहीं कहा? और नहीं कहा इसलिए आपका जो प्रमाणों का उद्देश्य जो कथन पीछे हुआ है ये अयथार्थ है, ठीक नहीं है। आपको ये भी कहना चाहिए। तो फिर उसमें 4 प्रमाण गिनाई भी गए। ये जो उन्होंने नहीं कहे वो कौन कौन से 4 प्रमाण हैं ये पीछे आ चुके थे। ऐतिह्य, इतिहास संबंधी जो विषय हैं उनको बोलते हैं। और अर्थापत्ति, कोई एक वाक्य जब कहा जाता है तो उससे संबद्ध, उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा अर्थ है उसको बिना कहे दूसरा व्यक्ति समझ जाता है या हम समझ लेते हैं। और संभव प्रमाण, कोई एक परिमाणवाचक कोई शब्द है या अन्य इसी प्रकार का, तो बड़े परिमाण को हम कहते हैं तो छोटा परिमाण उसमें समाविष्ट हो जाता है। जैसे 100 रुपए यदि कहा गया तो 100 रुपए में अब 100 से लेकर के और 1 रुपया तक सभी आ गए उसके अंदर। तो इसे कहते हैं संभव प्रमाण। और चौथा क्या था? अभाव। तो अभाव में किसी वस्तु का अभाव, कोई कार्य न होना, तो उससे पता लगता है किसी अन्य की उपस्थिति का। उसमें उदाहरण दिया था कि बादल आकाश में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बादल थे बाहर लेकिन वर्षा तो नहीं हो रही थी। तो वर्षा का अभाव ये क्या ज्ञान करा रहा है? क्या था पीछे प्रकरण, कौन बताएंगे? हाँ, वायु और अभ्र का संयोग। अभ्र के साथ में, बादल के साथ में वायु, विधारक वायु वो जुड़ी हुई है, उसका संयोग है। तो वर्षा के अभाव से ज्ञान हुआ कुछ है। कौन सा ज्ञान हुआ? वायु अभ्र का संयोग। और ज्ञान हुआ है तो प्रमाण तो हुआ। कहीं भी यदि ज्ञान हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि प्रमाण का प्रयोग किया गया है। तो बादल है और फिर भी वर्षा नहीं हो रही है। नहीं हो रही है।
इसमें कारण है कि मतलब वायु वो जो है। हाँ, अब ये जो वर्षा नहीं हो रही है, ये वर्षा का न होना, ये है अभाव। जो अभाव है, अब ये अभाव ये बता रहा है कि कुछ और है, किसी के होने का ज्ञान। ऐसा भी उदाहरण मिल जाएगा आपको कि किसी अभाव से किसी और अभाव का ज्ञान भी, वो भी संभव है। लेकिन यहां जो उदाहरण दिया है इन्होंने कि अभाव से भाव का ज्ञान, अभूत से भूत का ज्ञान। तो वर्षा होने में बादल और हवा का न होना कारण होता है? नहीं, वो निकल गया है तो। बादल हवा का न होना नहीं, होना। अच्छा, वर्षा के होने में कह रहे हैं आप? हाँ, वर्षा के होने में। वर्षा जब हो रही है तो इसका अर्थ है बादल को कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है उसको नीचे बरसने के लिए। और है बादल फिर भी नहीं बरस रहा है तो कोई रोक रहा है फिर? कई बार प्रत्यक्ष में देखा जाता, बहुत तेज हवा होती है ना तो फिर वर्षा नहीं होती, बादल होते हैं। क्योंकि ये तो सिद्धांत है कि भाई पानी ऊपर आकाश में है तो उसमें भार तो है, और भार वाली वस्तु का सिद्धांत है नीचे को आती है, पृथ्वी के पास, पृथ्वी पर आएगी, गुरुत्व है उसके अंदर। तो इस कारण से बादल में भार होने पर भी नीचे नहीं आ रहा है वो, तो कोई उसको रोके हुए है, उसे बोलते हैं विधारक वायु। तो इस तरह से ये 4 प्रमाण पूर्व पक्षी ने दिए थे। अब इनका उत्तर दे रहे हैं। यहां तक का पाठ पीछे हो गया था। तो कहते हैं कि यहाँ पर घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, तो उसमें भी अभाव कर ले सकते? नहीं, यहां घोड़ा नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। जैसे वर्षा का न होना, ये ज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमान है? ये तो प्रत्यक्ष है। ठीक है। और अनुमान कैसा होता है? प्रत्यक्ष पूर्वक। और वो जो अब वर्षा का न होना ये प्रत्यक्ष है, लेकिन वायु अभ्र हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुमान, ये अनुमान आ गया। तो अभाव में अनुमान ही किया, अभाव से अनुमान किसी अन्य के भाव का ज्ञान हो गया। हाथी नहीं है, यहाँ अनुमान क्या होगा? हैं? घोड़ा हाथी नहीं, घोड़ा हाथी नहीं है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो? आप बताओ पहले कि देखो हमने ये जाना और ये किस प्रमाण से जानेंगे हम। आप पहले विषय तो लाइए ज्ञान का। घोड़ा हाथी नहीं है, ये तो आपने प्रत्यक्ष ज्ञान बोल दिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अब आप ये बताइए कि इस प्रत्यक्ष ज्ञान से आपको नया ज्ञान कौन सा हुआ है, तब बताएंगे हम प्रमाण क्या है। अच्छा जी, जैसे धुआं आपने देखा, अब हमने आपसे प्रश्न किया कि धुएं को देख करके, धुएं के ज्ञान से आपने क्या जाना? आप कहेंगे अग्नि को। ऐसे यहां बताइए घोड़ा यहाँ नहीं है, इससे आपने और क्या जाना? कुछ नहीं। तो ये अनुमान कहा, ये तो प्रत्यक्ष है। घोड़ा ले आओ, जब मतलब उसको लाने के लिए कहा जाता है, वर्तमान में यहाँ अभाव है उसका, ये शब्द प्रमाण हो गया, शब्द हो जाए। जिसने सुना घोड़ा ले आओ उसके लिए, तो फिर ज्ञान उसको ही होगा ना कि वर्तमान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अभाव है। किसको? नहीं, जिससे कहा, आपने कहा कि घोड़ा ले आओ, मैं कमरे में गया, उस साल में घोड़ा वहाँ नहीं था, मैं आके कहूंगा कि जी वहाँ घोड़ा तो है ही नहीं। ठीक है, घोड़ा का अभाव है। तो वहां जाके जब पहुंचा वो प्रत्यक्ष ज्ञान। इधर पहले जो वाक्य सुना था उसने घोड़ा ले आओ, ये शब्द प्रमाण। वहां गया तो प्रत्यक्ष प्रमाण। अब आकर के बता रहा है, ये उसका शब्द प्रमाण, उसके लिए जिसको बता रहा है उसके लिए। ये हो सकता है कि घोड़ा, ये अनुमान कुछ भी नहीं। गुरु जी नहीं, अनुमान से क्या जाता है? अगर कहा है घोड़ा जरूर रहा होगा वहाँ, नहीं है तो घोड़ा खुल गया होगा, चोरी हो गया होगा कहीं और। हाँ, वो तो बाधक तो कुछ भी हो सकता है, बाधक तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि देखो इन्होंने कहा घोड़ा ले आओ, और हमने अनुमान से जान लिया इनके शब्द प्रमाण से कि वहां पर घोड़ा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, है, क्योंकि प्रमाण निश्चयात्मक होता है। और वहां देखा घोड़ा नहीं, तो इनका ये कथन असत्य है, ये कह सकता है नहीं कोई। तो ऐसा नहीं है। किसी ने कहा कि मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, और रोज जाता है वो, 2 घंटे लगते हैं रास्ते में, आज अचानक जाम लग गया। अब वो कहे वहां पर देर में पहुंचा के आप तो मिथ्या बोलते हैं, आप 2 घंटे में आपका कथन गलत है, आप 2 घंटे में नहीं आ पाए, तो इसको मिथ्या नहीं कहते। उसका वाक्य सही था, लेकिन जो बीच में बाधाएं आई, वो बाधा को ध्यान में रखते हुए, जब ये कहा जा रहा है कि बादल होने से वर्षा होती है, और बादल है नहीं हो रही है वर्षा, वो कथन गलत नहीं है। ये आगे विषय आएगा अभी। अच्छा, उसको अनुमान के साथ जोड़ना अनिवार्य है क्या? किसको? अभाव को अनुमान के, अगर कुछ ज्ञान हो रहा है तो जैसे घोड़ा नहीं है कमरे में, अन्य कोई ज्ञान नहीं, बस यहीं रुक गए हम, काम हमारा पूरा हो गया, आगे हम बता देंगे घोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जो है बादल है, वर्षा नहीं हो रही है। अब व्यक्ति सोच रहा है ये क्या, उसके अंदर उथल पुथल हो रही है, नहीं हो रही है,
कि बादल हुए तो वर्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। अब नया ज्ञान उसको आएगा कि वायु और अभ्र का संयोग। तो ये 4 प्रमाण इन्होंने दिए। जैसे वहां पर अगर घोड़ा नहीं है तो वो तो विषय इंद्रिय संयुक्त तो हुआ नहीं, तो प्रत्यक्ष कैसे। हाँ, ये पीछे आ चुका है न्याय दर्शन में कि जिस इंद्रिय से हम जिस पदार्थ के भाव का ज्ञान करते हैं, उसी इंद्रिय से उसी पदार्थ के अभाव का भी ज्ञान होता है। ये सर्वत्र लागू हो गई है। क्योंकि आप जब कमरे में गए, घुड़साल में गए और वहां घोड़ा नहीं था, तो घुड़साल में गए तो आप नेत्र बंद करके पता लगा घोड़ा वहां नहीं है, या नेत्र खोल करके? खोल करके। और नेत्र खोलेंगे तो सन्निकर्ष होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और आपको ज्ञान हो गया घोड़ा नहीं है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान हुआ ये, और ये ज्ञान कौन सा कहलाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हो गया। थोड़ा समझने में वैसा लगता है ये घोड़ा भी है नहीं, प्रत्यक्ष हो गया। घोड़े का प्रत्यक्ष नहीं हुआ आपको, आपने आकर के ये कहा घोड़ा नहीं है, तो घोड़े के अभाव का प्रत्यक्ष हुआ है, घोड़े का नहीं। अब कभी यह प्रश्न कर सकता है घोड़े का अभाव, इसको तो नेत्र देखेगा नहीं, नेत्र भाव को देखता है क्या? भाव को। सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? ये प्रश्न उठ सकता है कि वहां गए तो नेत्र का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? अभाव के साथ होता है सन्निकर्ष क्या? लेकिन ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको प्रत्यक्ष ही बोलते हैं। कारण क्या है इसमें कि नेत्र बंद करके आप नहीं कह पाओगे यहाँ घोड़ा नहीं है। हाँ। बस यही कारण है इसमें। अच्छा, इसमें यही तर्क है? यही तर्क है। और ये हर इंद्रिय के साथ घटेगा ये। कि जहां कहीं भी हमने किसी के भाव को ये जाना है, यदि शब्द हम नेत्र श्रोत्र से सुनते हैं, अब शब्द किसी से कहा भाई देखो वो व्यक्ति क्या कह रहा है जरा सुन के आओ, आपने कहा कि वो तो बोल ही नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा है ये ज्ञान किससे हुआ? भाई शब्द का ज्ञान, शब्द नहीं है ये ज्ञान किससे हुआ? शब्द है इसका ज्ञान जिससे होता है। तो आपने जो है वहां, आप भले ही आंखें बंद हैं आपकी, लेकिन कान यदि बंद कर लें आप और फिर आकर कहेंगे बोल नहीं रहा है वो, तो ये गलत हो जाएगा ना। आपको जानकारी कैसे करनी पड़ेगी? कान खोल करके। तो कान खोल के तो शब्द सुनते हैं हम, लेकिन शब्द के अभाव का भी ज्ञान हो गया। तो हर इंद्रिय के साथ घटेगा ये। तो अब सिद्धांती आगे उत्तर दे रहा है कि सत्यम एतानि प्रमाणानि, दूसरे सूत्र की अनुक्रमणिका। सत्यम एतानि प्रमाणी, हम मानते हैं कि ये आपने जो अन्य 4 प्रमाण बताए ये सत्य हैं, हम भी इनको स्वीकार करते हैं, परंतु न तो प्रमाणांतराणी, ये प्रमाणांतर भिन्न प्रमाण नहीं है। हमने जो 4 प्रमाण गिनाए हैं ये इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे, इनको भिन्न मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेधः उच्यते। जो व्यक्ति प्रतिषेध कर रहा है कि आपका अयथार्थ उद्देश्य है, आपका कथन जो है कि 4 ही प्रमाण है ये अयथार्थ है, ये जिसने कहा है वो क्या मान करके कह रहा है? प्रमाणांतरम मन्यमानेन, भिन्न प्रमाण मानते हुए, इन 4 से अतिरिक्त हैं ये 4 ऐसा मानते हुए वो प्रतिषेध कर रहा है। तो अब उसका समाधान आगे दे रहे हैं कि स्वयं, अर्थात ये प्रमाण है ये ठीक है लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, और ये जो प्रतिषेध किया तो सह अयम, ये सह कौन है? प्रतिषेध। यह प्रतिषेध कहां जाके लगेगा, इसकी संगति कहां होगी? क्योंकि वाक्य अधूरा रह गया। यह प्रतिषेध अप्रतिषेध है। देखो सूत्र का अंतिम अंश, यह प्रतिषेध सोयम, क्योंकि अनुक्रमणिका में जो वाक्य आ रहा हो और उसके आगे डैश लगा हुआ हो तो इसका अर्थ है उसका वाक्य पूरा कहां होगा जाकर के? सूत्र पूरा होने पर। तो यह प्रतिषेध अप्रतिषेध है, सूत्र का अंतिम अंश। तो सूत्र बोलेंगे दूसरा, शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर्भावात अनुमाने अर्थापत्ति
संभव अभाव अनर्थांतर भावात च अप्रतिषेध। पहले इन्होंने लिया ऐतिह्य को, और पीछे भी जो 4 अन्य गिनाए हैं उसमें पहला ऐतिह्य है। न चतुष्टयम जो सूत्र है पीछे तो उसमें ऐतिह्य गिनाया है पहले, प्रमाणांतर। तो पहले उसका उत्तर दिया। और शब्द में कौन सी विभक्ति है ये सूत्र में? सप्तमी, शब्दे। अयादेश होकर के यकार का लोप हो गया। तो शब्द, यहां संधि क्यों नहीं हुई नवीन? वृद्धिरेचि और आगे आई आ गया। ये तो लोप हो गया ना, एक हाँ लोप हो गया। लोप हो गया। शब्द ऐसे बने, शब्द। अब मैं विस्तार व्यक्त तो नहीं कर रहा हूं, आपको भी अच्छा लग रहा है ना अभी, क्योंकि आपको पता है इसलिए। तो जब एक का अय बन गया और यकार, वो तो या का लोप हो गया, तो वहां क्यों हिल के पड़े हो? अब तो आगे इसको सोचो कि विद्रेचु कैसे रोकें। तैयार है वो तो आने के लिए? अमित नहीं पता उतर गया ध्यान से। पूर्वत्रा सिद्धम, 3 पाद के सूत्र ही असिद्ध रहते हैं इधर की दृष्टि से। वृद्धिरेचि कौन से अध्याय का है? 6ठे अध्याय का। और लोपः शाकल्य से जिससे यकार का लोप किया, या जिससे यकार किया रेफ को, भोगो सूत्र, दोनों ही, वो दोनों सिद्ध हो गए। तो क्या दिखाई देगा वृद्धिरेचि को? वृद्धिरेचि को क्या दिखाई देगा यहाँ? ये जो लोप किया वो रेफ। यकार भी तो उसी त्रिपादी में आ गया, यकार करने वाला। अब रेफ दिखाई देगा तो कैसे करेगा वो संधि? तो शब्दे, शब्द में, शब्द प्रमाण इन्होंने पीछे कहा ही है 4 प्रमाणों में। तो शब्दे ऐतिह्य अनर्थांतर भावात। ऐतिह्य जो प्रमाण आप बोल रहे हो, अतिरिक्त प्रमाणांतर, ये शब्द के अंदर, शब्द प्रमाण में अनर्थांतर भावात, अर्थांतर न होने से। क्या अर्थ हुआ? ये शब्द के ही अंतर्गत है, ये अर्थांतर नहीं है। शब्दे अनर्थांतर भावात, शब्द के अंतर्गत, शब्द में ही अर्थांतर न होने से, यानी शब्द में ही आ चुका है ये अर्थांतर नहीं है। इसको शब्द में ले लिया, क्योंकि ऐतिह्य में इन्होंने पीछे जो कहा था उसकी व्याख्या की थी कि एक तो ऐसा वाक्य होता है कि हम वाक्य बोल करके साथ में ये भी बोलते हैं किस ग्रंथ में है, किसने कहा है, वेद में ऐसा कहा है, महर्षि ने ऐसा कहा है, उपनिषद में ऐसा कहा है, दर्शनों में कपिल ने, गौतम ने, कणाद ने ऐसा कहा है, ये नाम बोलते हैं साथ में। तो ये तो शब्द प्रमाण सबको स्वीकार्य है। ऐतिह्य में क्या है? तो इन्होंने पीछे दिया है कि अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक, जिसके प्रवक्ता का निर्देश न किया गया हो, और बात चली आ रही है। जैसे हम सृष्टि संवत को ले लें, इस समय कितनी है आप सब बता देंगे, दे देंगे उत्तर, लेकिन प्रश्न ये किया जाए कि ये किसने बताया आपको, किसने कहा ये कि सृष्टि संवत इतनी है आज, ये ज्ञान कहां से हुआ? तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक, पता ही नहीं। लेकिन अब यूं सोचो कि हमें भले ही नहीं पता है, लेकिन प्रारंभ में किसी न किसी ने अवश्य ये प्रारंभ किया है। प्रारंभ किया है कि नहीं? जैसे विक्रमी संवत को ले लें कि जिस दिन विक्रमी संवत 1 प्रारंभ हुई थी, तो बिना किए प्रारंभ हो गई या किसी ने की है? वो उसका मूल प्रवक्ता हो गया, लेकिन पता किसी को नहीं। और सत्य है, ज्ञान होता है इससे। हम जब संवत बोलेंगे, सृष्टि संवत, विक्रमी संवत, ईसवी संवत, ये सारे बोलते हैं, तो सुनने वाला क्या ये कहेगा कि आप इसका मूल प्रवक्ता तो बता नहीं रहे? मैं नहीं मानूंगा, ये सब मानते हैं। तो ऐसे जो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक जो वाक्य होते हैं, इन्हें इतिहास या ऐतिह्य करके बोलते हैं ये भी प्रमाण। तो इनका कहना यह है कि भले ही वो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक है,
लेकिन फिर भी उसको शब्द के अंतर्गत ले सकते हैं। कारण क्या है? सत्य होने से सभी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे तो लोकोक्तियां कहावतें गुरु जी इसी में आ जाएंगे, हाँ, में आ जाएंगी, आ जाती तो हैं। वो भी सत्य होंगे। हाँ, लेकिन सत्य होनी चाहिए। अन्य प्रमाणों से सबको जो स्वीकार है वो सत्य हो ही जाती है। अब कोई कहे कि भूत प्रेत हैं, ये भी तो जो है चले आ रही हैं, इसका कोई मूल प्रवक्ता का पता नहीं है, और इसको ऐसे ही क्यों नहीं मान लेते? सबको स्वीकार ही नहीं है। ऋषि मुनियों की बात तो ये यथार्थ वक्त आप तो होना चाहिए। हाँ, तो मूल जिसने कहा है हमें नहीं पता है, लेकिन जिसने कहा है वो आप तक कैसे पता लगा कि वर्तमान में सब मान रहे हैं और चला रहा है। महर्षि ने स्वयं कहा है सृष्टि संबंध के लिए, हमारे आर्य लोग ये जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इसको बोलते चले आ रहे हैं, ये वाक्य आते हैं उनके। तो इन्होंने इसको शब्द प्रमाण के अंतर्गत ले लिया है। गौतम जी और वात्स्यायन जी इसको शब्द के अंतर्गत ले रहे हैं, इसको अतिरिक्त मानने की आवश्यकता नहीं है, ये इनका कहना है। तो निर्दिष्ट प्रवक्तृक और अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक दोनों शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाएंगे। निर्दिष्ट प्रवक्तृक में तो पूर्व पक्षी को भी शंका नहीं थी, इसमें थी शंका उसको, तो इसका उत्तर उन्होंने ऐसे दिया। वो कह रहे हैं मानते तो हम इसको प्रमाण, लेकिन ये उसी के अंतर्गत है, इसको अवान्तर भाग भले ही कर लो आप इसका, एक उसी के अंतर्गत है ये हो गया। अब दिया अन्य 3 का उत्तर, एक का तो उत्तर हो गया, अब अन्य 3 लिए। अनुमाने, वो 3 किस में जा रहे हैं? अनुमान में। ये ऐतिह्य किस में चला गया? शब्द में। तो अनुमाने यहां दिख रही सप्तमी नहीं अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावात, तीनों का नाम लेकर के, अर्थापत्ति भी और संभव और अभाव, इनका अनुमान में अनर्थांतर भाव होने से, अर्थात ये भी अर्थांतर नहीं है, अनुमान के अंतर्गत ये आ जाएंगे, इसलिए अप्रतिषेध नहीं, भिन्न प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो मान रहे हैं, ये भिन्न नहीं है, अनुमान में ही है, ये सारे समाविष्ट हैं, अंतर्भावित हैं, उसके अंदर आए हुए हैं। अर्थापत्ति का मूल अर्थ जो अर्थ हम किसी अर्थ के अनुसार निकालते, इसमें जो दिया था उदाहरण पीछे, आप शायद पिछली कक्षा में थे नहीं जब ये न्याय चल रहा था, तो उसमें था कि किसी ने कहा सत्सु मेघेषु वृष्टिर जायते, सत्सु मेघेषु वृष्टिर भवती, ये जब कहा, नहीं ऐसे नहीं, मेघेषु असत्सु, बादलों के न होने पर, बादलों के न होने पर वृष्टिर न भवती, बादलों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये कहा वाक्य। अच्छा समझिए, अच्छा बादल होंगे तो वर्षा होगी, ये तो आप समझ गए तुरंत ही, इसी को कहते हैं अर्थापत्ति, बिना बताई समझ में आ गई आपके बिना बताई समझ में आ गई कि बादलों के होने पर वर्षा होती है। ये विषय अभी आगे फिर आएगा, इसमें एक और तकनीकी पेच फंसा हुआ है, वो दिखाएंगे आगे। तो ये ज्ञान हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्थापत्ति, यानी कहा कुछ है, उसका तो ज्ञान हो ही गया, जो कहा है वो तो शब्द प्रमाण से आ गया, लेकिन कुछ और भी ज्ञान हुआ। अर्थापत्ति को वहा भी कह सकते हैं। देखो ऊह तो पीछे आ चुका है, ऊह प्रमाणों का सहायक होता है, ऊह को प्रमाण नहीं, उसमें इसमें दिया है ना, ऊह जहां आया था, तर्क को कहा ना ऊह, अविज्ञात तत्वर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क, और वहां दिया था कि ऊह हम इसको प्रमाण से भिन्न भी नहीं मान सकते और प्रमाण भी नहीं मान सकते, तो प्रमाणों का अनुग्राहक ये शब्द आया था वहां पर, प्रमाणों का अनुग्राहक है, ये प्रमाणों तक आपको पहुंचाएगा, आपको विवश कर देगा ऊह कि अब आप प्रमाण का प्रयोग कीजिए, ऐसी अवस्था लाता है ये ऊह, उसे कहते हैं अर्थापत्ति। एक अर्थ करे तो दूसरा अर्थ खींच के लाए। हाँ, ये ज्ञान हुआ आपको, ये ज्ञान हुआ है, ऊह में ज्ञान नहीं होता है, ऊह में इधर उधर इधर उधर आपको हिलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको विवश किया जाएगा कि आप किसी प्रमाण का यहाँ पर अब प्रयोग करें। जो शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना, तो ये अर्थापत्ति व्यंजना से नहीं कुछ संबंध रखती? हाँ, वो तो खैर आप इसमें ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि अविधा लक्षणा व्यंजना ये सारी बातें इन प्रमाणों में आ जाएंगी। हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं शब्द से, जो भी अर्थ समझ रहे हैं सारा, विशेष करके शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेंगे इनको, क्योंकि शब्द का विषय हो गया ये अविधा लक्षणा व्यंजना, तो उसमें ला सकते हैं। और यहाँ वक्ता ने जो वाक्य बोला कि असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति, तो
तो ये वाक्य ही तो बोला गया है और वो हमने सुन लिया। अब इससे जो आपको ज्ञान हो रहा है नया कि सत्सु भवति, बादल होने पर वर्षा होती है, तो ये उस वाक्य का तो अर्थ नहीं था। हरी अर्थापत्ति होती गुरु जी, जैसे तो ये व्यंजना में आप ले सकते हो अर्थापत्ति के लिए। कहते हैं ना कि हमारे ग्रामीण शैली है कि बहू ससुर से बात नहीं करेगी, तो एक छोटा साल भर का बच्चा है ना, हाँ। तो दोनों कहते अपने ताऊ से पशुओं को न्यास डाल करके रोटी खा देगा, मुझे खेत में जाना है। साल भर का पप्पू तो बोलने नहीं जानता बेचारा वो, लेकिन अब वो सुन लिया कि हाँ मुझे रोटी पशु को नाक डाल करके रोटी खा लेना, हो जाएगी। तो अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनको भी इन्होंने अनुमान में ले लिया है। कैसे लेंगे आगे व्याख्या में आ जाएगा ये। तो भाष्य देखिए, पहले का अनुपपन्न प्रतिषेध, आपके द्वारा जो प्रतिषेध किया गया पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, ये आपका प्रतिषेध अनुपपन्न है, ठीक नहीं है, गलत है। ये क्या किया था उसने? प्रतिषेध क्या कहा था उसने? कि प्रमाण 4 नहीं 8 होते हैं, लेकिन प्रतिषेध का वाक्य कौन सा है इसमें? अयथार्थ उद्देश्य, आपका उद्देश्य अयथार्थ है, ठीक नहीं है, ये प्रतिषेध था। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रतिषेध अनुपन्न है। इन्होंने प्रतिषेध को ही गलत बता दिया। कथम, पूर्व पक्षी कह रहा है क्यों मेरी बात का आप खंडन कर रहे हो? तो उत्तर दिया कि आप तो उपदेश शब्द इति, ये सूत्र पीछे आ चुका है कि आप तो का उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। तो कहा इति न च शब्द लक्षणम ऐतिह्याद व्यावर्तते। तो यहां जो शब्द का लक्षण दिया है शब्द प्रमाण का कि आप का उपदेश शब्द होता है, यह लक्षण ऐतिह्य से इसका व्यावर्तन नहीं हो रहा है, ऐतिह्य से ये हट नहीं रहा है, अर्थात ऐतिह्य भी इसके अंतर्गत आ रहा है। ऐतिह्य इसी लक्षण के अंतर्गत जुड़ा हुआ है कि आप्त का उपदेश शब्द होता है। प्रारंभ तो आप्त से ही हुआ है, लेकिन समय के बीतते बीतते आप्त को भूल गए। अब उपनिषदों को ही ले लीजिए आप, उपनिषदों के प्रवक्ता, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रवक्ता, हम यही तो कहते हैं कि ये उपनिषद में आया है, ग्रंथ का नाम बोल देते हैं, लेकिन उपनिषद क्या कोई आप्त है? उपनिषद क्या किसी आप्त का नाम है? उपनिषद तो ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। और जब आपने कहा कि देखो मैं उपनिषद का ये प्रमाण उद्धृत कर रहा हूं, अब दूसरा एकदम संतुष्ट हो जाएगा, शब्द प्रमाण आ गया। कहां से आ गया? आपने आप्त का तो नाम बोला ही नहीं। हम वेद कहते हैं तो परमात्मा ठीक है, जुड़ा हुआ है उससे, या किसी का नाम बोले, गौतम कपिल कणाद ने, महर्षि ने ऐसा कहा है, यहां तो ठीक है कि प्रवक्ता का निर्देश कर दिया गया। लेकिन कई स्थानों पर ग्रंथकार अपने नाम पहले निर्दिष्ट नहीं करते थे। आप ब्राह्मण ग्रंथों को ले लीजिए, फिर भी हम प्रमाण मानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो ऐतिह्य है, ये शब्द का जो लक्षण किया है हमने, आप का उपदेश शब्द होता है, ये इससे अतिरिक्त नहीं है, ये इसी लक्षण में आ जाएगा ऐतिह्य भी। तो सोयम भेद सामान्यात संगृह्यते इति, इस प्रकार से ये जो भेद है ऐतिह्य का, ये सामान्य लक्षण जो शब्द का किया गया है उसके द्वारा संगृह्यते, संगृहित हो रहा है, उसी के अंतर्गत आ रहा है। ये शब्द का उत्तर दे दिया इन्होंने, ऐतिह्य का उत्तर दे दिया। अब आगे अनुमान में जो अर्थापत्ति आदि ले रहे हैं, तो पहले अर्थापत्ति को लिया और उसमें ये अनुमान प्रमाण का जो लक्षण पीछे आया है, सूत्र बोलेंगे कौन सा है? अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। यही तो हम प्रस्तुत करते हैं अनुमान प्रमाण का लक्षण जब भी कहीं देना होता है। तो ये भी एक लक्षण है, ये वात्स्यायन जी का सूत्र आ रहा है आगे। अच्छा, वात्स्यायन जी की जो वार्तिक है ना, तो ये भी एक लक्षण है। और ये मैंने आपको पीछे इसकी स्मृति दिलाई भी थी, मैंने ये पृष्ठ खोल करके आपको जो है इस पर हो सकता है आपने निशान भी लगाया हो। तो इनका वाक्य है ये कि प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति ही अनुमानम। ये थोड़ा और व्यापक बन जाता है।
प्रत्यक्ष हमें कुछ हुआ, और प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष से, उस प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष से जो अप्रत्यक्ष है, और कैसा है वो विशेषण दिया उसका, संबद्ध से है, संबद्ध ही उससे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, और उसकी आपको हो गई प्रतिपत्ति, उसका हुआ ज्ञान। इस ज्ञान का नाम है अनुमान। ठीक है। अब यहां घटाइए आप अर्थापत्ति में कि मेघेशु असत्सु वृष्टिर न भवति, मेघ न हो तो वृष्टि नहीं होती। ये आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, वृष्टि का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है, उधर ऊपर आकाश में मेघ है, इसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है। अब इससे असंय संबद्ध और अप्रत्यक्ष वायु दिख रही है, अभ्र तो दिख रहे हैं, लेकिन वायु और अभ्र का संयोग ये नहीं दिख रहा है। ये अप्रत्यक्ष है परंतु संबद्ध है, बादलों से संबद्ध है नहीं। जो आपको दिख रहा है बादल, उससे संबद्ध है वायु नहीं, लेकिन संयोग उसका हमें नहीं दिख रहा है। अप्रत्यक्ष होने पर भी उससे संबद्ध है, और उसकी प्रतिपत्ति आपको हो गई। वायु अभ्र के कारण से वर्षा नहीं हो रही। तो इस तरह से ये जो ज्ञान होता है ये प्रतिपत्ति ही अनुमानम, तो इसमें ये आ जाएगा। और इसी के अंतर्गत अभाव, संभव और अभाव भी आ जाएंगे। तो ये इन्होंने एक व्यापक लक्षण दिया है, क्योंकि उसको लेते हैं हम अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, ये ठीक है, गौतम जी का लक्षण है वो, इन्होंने भी अपनी ऊहा से ये बनाया है वार्तिक, तो ये थोड़ा और व्यापक बन जाता है। जैसे हम प्रत्यक्ष के ही लक्षण को लें तो गौतम जी का प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकोर्षोत्पन्नम ज्ञानम। उधर एक लक्षण दिया है उन्होंने कपिल ने सांख्य दर्शन में, यद असंबद्धम सत तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, संबद्धम सत तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। तो उस प्रत्यक्ष के लक्षण में योगियों का भी प्रत्यक्ष आ जाता है, क्योंकि वहां इंद्रिय तो है नहीं, इनका इंद्रिय तक ही लगा हुआ है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, तो आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा के प्रत्यक्ष में घट जाएगा ये लक्षण। लेकिन योगी आत्मा का प्रत्यक्ष तो करता है, तो या तो हम ये कहें प्रत्यक्ष है ही नहीं है, क्योंकि ये लक्षण में आ ही नहीं रहा है। मन से मन इंद्रिय ले सकते हैं, बात अलग है। यहाँ पर अगर हम मन को भी इंद्रिय ले लें तो उस रूप में ले सकते हैं, लेकिन वहां जो उनका लक्षण है वहां इस तरह से हमें जो है ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी होगी, बस संबंध हो जाना चाहिए और तदाकारता। तो ऐसे ही यहां पर इनका अनुमान का ये लक्षण है कि प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष से संबद्ध से प्रतिपत्ति ही अनुमानम। तथा च, और ऐसे ही हैं ये कौन, तीनों ले लिए, अर्थापत्ति संभव अभावा, ये तीनों प्रमाण ऐसे ही हैं, अर्थात ये तीनों अनुमान के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे उसी की व्याख्या की है कि वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्य जो बोला गया, वाक्यार्थ संप्रत्यय, और उसके अर्थ का बोध हुआ हमें, वाक्य के अर्थ का संप्रत्यय, उस बोध से अनभिहितस्य अर्थस्य, जो अर्थ कहा नहीं जा रहा है, जो प्रत्यनीक भावात, प्रत्यनीक है, प्रत्यनीक किसे कहते हैं, विरोधी, प्रत्यनीक भावात ग्रहणम, उसका ग्रहण हो गया, उसको जान लिया हमने, तो ये है अर्थापत्ति। और ऐसी अर्थापत्ति ये अनुमानम एवं, ये अनुमान ही है। तो वाक्य बोला गया मेघेशु असत्सु वृष्टिर न भवति, ठीक है, और अर्थापत्ति से जाना हमने सत्सु भवति, कि मेघ जब होते हैं तो वृष्टि हो रही है, ठीक है ना। और अभाव में क्या देखा था हमने कि अभाव में बादल ऊपर दिखाई दिए, और बादल दिखाई दिए लेकिन वृष्टि का अभाव है। तो वृष्टि का अभाव होने पर और बादल दिखाई दे रहे हैं, तो यहां उससे संबद्ध
और जिसका कि हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसका भी ज्ञान हो गया, वायु और अभ्र का संयोग। तो इस तरह से प्रत्यनीक भावात प्रत्यनीक का भी बोध हमें हो जाता है, तो ये अर्थापत्ति अनुमानम एवं, इस तरह से ये अनुमान के अंतर्गत ही आ जाएगा। ऐसे ही संभव को लिया है आगे, अविनाभाव वृत्त्या। अविनाभाव किसे कहते हैं? भाव का अर्थ क्या है? होना, और विना भाव उसके बिना हो जाना। भाव का अर्थ है होना, और बिना भाव जब बोलेंगे आप तो एक चीज और लानी पड़ेगी अब। अच्छा, बिना भाव का ही जो हो जाए, उसके बिना हो जाना, किसी के बिना हो जाना, बिना ही जो हो जाए। और अबिना भाव आप उल्टा कर दो, साथ साथ होना, अलग अलग न होना। अच्छा, बिना भाव का अर्थ हो गया कि मैं अलग हूं तू अलग है, जल अपना अपना रास्ता अलग है, बस ठीक है, हो गया बिना भाव। ये वो उसके साथ नहीं, वो उसके साथ नहीं। बिना भाव एक दो मित्र ऐसे हैं जो अलग अलग होते ही नहीं कभी। अबिना भाव साथ साथ, बिना भाव का न होना अबिना भाव। तो अबिना भाव वृत्त्या, अबिना भाव का जो व्यवहार होता है, वृत्ति वर्तन है, अबिना भाव वृत्ति से संबद्धयो हो समुदाय समुदायी नो हो। देखो, समुदाय और समुदायी, इसको अवयव अवयवी भी कह सकते हैं आप, समुदाय और समुदायी। समुदाय किसे कहते हैं? कोई एक समूह पूरा, और समुदायी, समुदाय का अर्थ और पहले शब्द का समुदाय वाला, और समुदाय का पहले हमने समझ लिया अर्थ पूरा समूह। तो समुदाय वाला कौन हुआ? उसका एक एक घटक, अवयव। और ये दोनों कैसे हैं? संबद्धयो हो, संबद्ध। अवयव और अवयवी संबद्ध हैं कि नहीं है? समुदाय और समुदायी संबद्ध हैं। तो संबद्ध जो समुदाय समुदायी हैं, और इनकी वृत्ति कैसी है, इनका व्यवहार, इनका होना, ये कैसा है? अबिना भाव से है, साथ साथ। समुदायी बिना समुदाय के रह लेगा, अवयव बिना अवयवी के, तो ये अबिना भाव है इनका। तो इससे क्या हुआ कि समुदाय समुदायी जो कि संबद्ध हैं, अबिना भाव वृत्ति से रहने वाले हैं, इनमें से हमें ज्ञान किसका हुआ? समुदाय का। समुदाय न, समुदाय का ज्ञान हो गया, और उससे इतरस्य ग्रहणम। इतर कौन है? ये समुदाय का ज्ञान तो हो गया, इतर कौन है? समुदायी, उसका ज्ञान हो गया। समुदाय के ज्ञान से इतर का भी ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान कहा था इन्होंने पीछे संभव शब्द से, संभव प्रमाण से। ये ले रहे हैं उसको अनुमान के अंतर्गत। तो अनुमान में ये भी आ जाएगा, तद अपि अनुमानम एव। जैसे पीछे कहा था, संभव का जो उदाहरण दिया था कि आढ़क शब्द बोला, मान लीजिए, इनके 3 शब्द आए थे पीछे, द्रोण, आढ़क और प्रस्थ। ये तो माप है, तोल। हाँ, द्रोण 10 सेर के लिए, हाँ 10 सेर के लिए, आढ़क 5 सेर के लिए, प्रस्थ 1 सेर। अब किसी ने कहा कि द्रोण अर्थात 10 सेर, तो 10 सेर क्या है? ये समुदाय, और इसके अंदर 5 सेर हैं या नहीं है? द्रोण के अंदर आढ़क है या नहीं है? जैसे कोई कहीं बाजार से गेहूं लेने गया और 10 किलो गेहूं चाहिए थे उसको। अब दुकान वाले से पूछा कि आपके पास कितने गेहूं हैं? तो दुकानदार कहता है कि आप बताओ ना, आपको कितने चाहिए। कि नहीं, पहले आप बताओ आपके पास हैं कितने। उसने कहा मेरे पास 1 क्विंटल है। कि तो फिर आप बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि मैं 10 किलो लेने आया था, आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास 1 क्विंटल है। रमिता समझ में नहीं आया क्या? लेकिन चेहरा बता रहा है कि कुछ उलझन है। कि मैं आपसे नहीं ले पाऊंगा, मुझे 10 किलो चाहिए।
आपके पास 1 क्विंटल है, तो जो मुझे चाहिए वो कहाँ है आपके पास में? लेकिन ऐसा नहीं कहता ना वो। हाँ, नहीं कहता। अगर बहुत ही मूर्ख है तो बात अलग है। हाँ, जो नहीं समझता ना क्विंटल को, या समझ नहीं पाया या क्विंटल को समझता ही नहीं, तो पूछेगा। उसके 1 क्विंटल कहते ही उसने कहा ठीक है, आप मुझे 10 किलो दे दीजिए। यानी वो जान गया कि 10 किलो इसके पास हैं। तो समुदाय क्या है? 1 क्विंटल। समुदायी क्या है? 10 किलो। उसका अवयव छोटा भाग, और उसका ज्ञान उसको हो गया। तो समुदाय से समुदायी का ज्ञान, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान, यही तो होता है अनुमान का लक्षण है क्या? और तो यहां भी घट रहा है अनुमान। ऐसी जब आढ़क कहा तो उसके अंतर्गत प्रस्थ भी आ गया। जब 5 शेर कहा तो 1 शेर तो आ ही गया उसमें। किसी से पूछा भाई कितने सूत्र याद कर लेते हो रोज? कि 50 सूत्र रोज। तो क्या ये शंका उठेगी कि ये 10 सूत्र तो कर नहीं पाएगा फिर? जब 50 रोज याद कर लेता है 10 तो कर ही लेगा फिर, इसमें क्या सोचना। तो ये समुदाय से समुदाय का ज्ञान, ये इस तरह से इन्होंने दिया है ये। और इसको कहा अंत में तद अपि अनुमानम एव, ये अनुमान ही है, आप इसको अनुमान से बाहर मत लीजिए। अब लिया अभाव का, जो मैंने पीछे बताया था अभी। तो अस्मिन सति इदम न उपपद्यते, अस्मिन सति इसके होने पर, इदम न उपपद्यते ये नहीं होता है। ठीक है, इसके होने पर ये नहीं होता है। इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, ये विरोधी के रूप में है ये, और उसकी प्रसिद्धि भी है। प्रसिद्ध होने पर सती सप्तमी, अर्थात ये बात हम कई बार जान चुके हैं। प्रसिद्ध का अर्थ क्या होता है? देखो, हम कोई जब अनुमान प्रमाण में और प्रत्यक्ष को लेकर के अप्रत्यक्ष का ज्ञान करते हैं, लिंग को लेकर के लिंगी का ज्ञान करते हैं, और वहां जब उदाहरण देते हैं तो कैसा होता है वो? प्रसिद्ध। ठीक है ना। अब यहां अस्मिन सति इदम न उपपद्यते, ये अस्मिन सति कौन है? ये इसके होने पर, अर्थात वायु अभ्र का संयोग। इसके होने पर इदम न उपपद्यते, ये वर्षा नहीं होती है। वायु अभ्र का संयोग हो तो वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा के होने का ये विरोधी है कि नहीं है? वायु अभ्र का संयोग, ये उसमें रुकावट डालता है। तो विरोधित्वे प्रसिद्धे, और ये विरोधी है, प्रसिद्ध है, अनेकों बार ऐसा हुआ और हम जान चुके हैं उसके लिए। अब यहां क्या है कि ऐसा इसके प्रसिद्ध होने पर कार्य अनुत्पत्त्या, अब कार्य की यहां पर हो रही है अनुत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं हो रही है। कौन सा कार्य? वर्षा। वर्षा की हो रही है अनुत्पत्ति। अब इसके द्वारा, तृतीय है, इसके द्वारा क्या पता लगा? कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते, कारण का प्रतिबंधक, इसका ज्ञान हो गया। कौन है कारण? देखो फिर समझो, कार्य की अनुत्पत्ति से, कार्य क्या है? वर्षा, और उसकी हो रही है अनुत्पत्ति। तो उसका कारण जो बादल और अब्र का, वायु और अब्र का संयोग, वो कराता है वर्षा। ना होता है विरोधी। फिर समझो बात को, कार्य की अनुत्पत्ति से कारण के प्रतिबंधक का ज्ञान करना है हमें। तो कारण कौन है? बादल। वर्षा का कारण देखना है ना। वर्षा का कारण है बादल, और वर्षा हो नहीं रही। तो हमने क्या अनुमान किया, क्या ज्ञान हुआ? कि कारण का कोई प्रतिबंधक है, और वो प्रसिद्ध हो चुका है, पहले से जान चुके हैं। वो है वायु अभ्र का संयोग। तो प्रतिबंधक का अर्थ होगा वो, वायु अभ्र का संयोग प्रतिबंधक है। तो यहां भी इन्होंने जो प्रक्रिया दिखाई है, यही अनुमान की प्रक्रिया होती है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना। तो यहां पर भी जो अनुत्पत्ति हो रही है, इस प्रत्यक्ष से और अप्रत्यक्ष वायु अभ्र का संयोग, उसका ज्ञान हो गया। तो सह अयम, अब ये निष्कर्ष के रूप में अपना उपसंहार कर रहे हैं उत्तर का, कि इस प्रकार से यह हमारा जो प्रमाण का उद्देश्य कथन था कि 4 ही होते हैं,
ये कैसा है? यथार्थ एवं, ये यथार्थ ही है, अयथार्थ नहीं है। ठीक है। अब यहां पर उत्तर तो दे दिया सिद्धांती ने, और पीछे भी आपने कई बार देखा है ऐसा कि सिद्धांती उत्तर दे देता है, पूर्व पक्षी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वो फिर और कुछ तिकड़म निकालता है अपने, उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ न कुछ उपाय और निकालता है कि मैं कुछ तो अपना दिखाऊं महत्व, कि मैं भी हूं कोई। तो अब वो क्या कहता है कि सत्यम एतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणांतराणि इति यहां तक ये वाक्य बोला पीछे का, और ये वाक्य बोला उसने सिद्धांती का उतारा कि इति उक्तम, आपने ऐसा कहा था। क्या कहा था? कि सत्यम एतानि प्रमाणानि, ये प्रमाण है, ये सत्य है, यानी आपने माना इनको प्रमाण, सत्यम एतानि प्रमाणानि। और साथ में कहा न तु प्रमाणांतराणि, ये भिन्न प्रमाण नहीं है, प्रमाण है, ये आपने कहा था। लेकिन अत्र अर्थापत्ति है, उसमें से एक चुन लिया उसने, अर्थापत्ति को। ये तो मान लिया उसने कि सिद्धांती की बात को कह करके कि सिद्धांती ये मान रहा है कि ये प्रमाण है, प्रमाणांतर नहीं है। तो इसने ये कहा कि आप अर्थापत्ति को भी प्रमाण मान रहे हैं और प्रमाणांतर नहीं मान रहे हैं, उसके लिए प्रमाण तो मान ही रहे हैं ना, इतना तो कर ही रहे हैं। परंतु अत्र अर्थापत्ते है प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा, प्रमाण होने की स्वीकृति, अभ्यनुज्ञा माने मानना, स्वीकार, स्वीकरण, ये न उपपद्यते, ये नहीं सिद्ध हो रहा है। आपने जो अर्थापत्ति को अन्यों को माना है वो ठीक है, अर्थापत्ति को भी आपने प्रमाण माना, लेकिन ये प्रमाण बन ही नहीं पा रहा है। अब देखो पीछे इसने खंडन किया था कि आपका उद्देश्य अयथार्थ है, क्या मान के किया था? इन चारों को प्रमाण मान करके। अब स्वयं ही कह रहा है कि इन चार में एक तो ये प्रमाण ही नहीं है, लेकिन ये प्रमाण नहीं, ये बात किस पर डाल करके कह रहा है? कि सिद्धांती से कहलवा करके, सिद्धांती से पहले कहलवा लिया कि ये प्रमाण है, प्रमाणांतर नहीं, छोड़ दो वो तो ठीक है, प्रमाणांतर नहीं, प्रमाण ही तो माना ही था उसने। और जब उससे प्रमाण कहलवा लिए, अब कह रहा है कि ये तो प्रमाण ही नहीं है, और आप कह रहे हो प्रमाण है ये। किसी प्रकार से उसको तो प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा न उपपद्यते, तथा ही इयम, इयम का तात्पर्य अर्थापत्ति, स्त्रीलिंग है ना। तो इस प्रकार से जो यह है, तो सूत्र बोलेंगे तीसरा, अर्थापत्ति ही अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्। अब ये इसने हेतु दिया इसमें कि अर्थापत्ति अप्रमाण है, प्रमाण नहीं है, अनैकांतिक होने से। अनैकांतिक क्या होता है? जो विचार, जो हेतु होता है, हेत्वाभास जिनको कहा गया है पीछे, तो ये अनैकांतिक है, व्यभिचार, व्यभिचरण करने वाला जो हेतु है ये, और ये प्रमाण नहीं है। कैसे? अब वाक्य देखिए भाष्य में कि असत्सु मेघेषु वृष्टिर न भवति, उसी को दोबारा बोला, असत्सु मेघेषु, मेघों के न होने पर, वृष्टिर न भवति, वर्षा नहीं होती है। ठीक है। इति, अब इससे क्या अर्थ निकला? अर्थापत्ति से क्या जाना? सत्सु भवति, क्या अर्थ हुआ इसका? नहीं, सत्सु भवति इतने का अर्थ करो केवल, होने पर, हाँ, बादल के होने पर वर्षा होती है। देखो बादल हैं, नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? हो रही है कहीं? होने पर भी नहीं होती, यानी कभी होती है कभी नहीं होती है, अच्छा, और जो कभी हो कभी ना हो यही व्यभिचार है। हाँ, ये विचार है, अनैकांतिक दिखा दिया ना। अच्छा, कई बार होने पे तो नहीं, तो ये प्रमाण ही नहीं है ना, आपने कैसे कह दिया कि हाँ सत्यम एतानि प्रमाणानि। तो सत्सु भवति इति एतद अर्थात आपद्यते, ये अर्थापत्ति से निकला, परंतु सत्सु अपि, वो लगा दीजिए अल्पविराम, अर्थात आपद्यते, सत्सु अपि, होने पर भी, जैसे हम देख रहे हैं इस समय, होने पर भी, च एकदा न भवति, एकदा का अर्थ यहां पर हम एक बार ले लो, चलो
हम ये कहें कि 100 बार में से 99 बार प्रमाण सफल हो गया, एक बार असफल हो गया, वो प्रमाण है ही नहीं। प्रमाण नहीं है, सीधी सी बात है। अगर एक भी कहीं व्यभिचार मिल गया वो प्रमाण नहीं हो सकता। तो एकदा न भवती, एक बार देख लिया उसने नहीं है। तो यहां तात्पर्य एकदा का भाव लेंगे, कभी कभी नहीं भी होती है। तो सा इयम अर्थापत्ति ही अप्रमाणम, इसलिए आपका जो है आपने अर्थापत्ति को प्रमाण माना, ये तो है ही नहीं। और ये नहीं है तो आप अनुमान में अंतर्भाव किसका कर रहे हैं? ये तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो खंडन तो सही हो गया, खंडन तो सही हो गया भाई। तो अब आगे उत्तर दे रहा है सिद्धांती। पहले कहा कि न अनैकांतिकत्वम अर्थापत्ति है। पूर्व पक्षी ने जो अनैकांतिकता दिखाई तो कहा नहीं, अर्थापत्ति की अनैकांतिकता नहीं है। तो सूत्र आगे, सिद्धांति अपने सिद्धांत पर अड़े रहता है, हिलता नहीं है सिद्धांत। सिद्धांति जब उत्तर देता है ना, वो हिलता नहीं है, वो तो हिल गया अपने सिद्धांत से। तो इसको तो यहीं रोकेंगे अभी, और आप इसका उत्तर सोच के लाना। क्योंकि जब इसने कहा कि मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती है, होने पर होती है, लेकिन होने पर नहीं भी होती है, तो फिर ये कैसे प्रमाण अर्थापत्ति बनेगा? इसका उत्तर सोच के लाना कल के लिए, फिर इनको देखेंगे इन्होंने क्या उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसको भी यहीं रोकते हैं और आगे देखेंगे इसका उत्तर। प्रणोध्वनि।